3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, नीट पेपर लीक मामले में हुई सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी एनटीए की जवाबदेही तय होगी क्या और कब तय होगी? दूसरा सवाल, क्या परीक्षा कराने के लिए सेना का इस्तेमाल सरकारी सिस्टम के नाकाम होने की पहचान है? क्योंकि अब सरकारी सिस्टम नाकाम होने के बाद सेना को बुलाया जा रहा है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें एनटीए या सरकार की तरफ से सेना का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन खबरें तो इस बारे में आ रही है। इस पर भी सवाल पूछेंगे हम। तीसरा सवाल, क्या सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में कॉपियों की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम कराने का फैसला हड़बड़ी में लिया गया था? कैसे हड़बड़ी में लिया गया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्या हड़बड़ी में लिया गया था? के शर्मा जी, आप ही से शुरुआत में करना चाहूंगा। क्यों छात्र इस पूरे सिस्टम पर भरोसा रखें? एग्जामिनेशन की सिस्टम पर, रिवैल्यूएशन की सिस्टम पर, फिर वो नीट हो, सीबीएसई हो या कोई भी ऐसी परीक्षा जो सेंट्रली ली जाती है, आज की स्थिति में क्यों भरोसा रखें? देखिए साहिल जी, आज जिस बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय को आज आपने चर्चा में रखा है, और मैं समझता हूं कि पेपर लीक एक संगठित अपराध है और ये पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने भी इसको चुनौती के रूप में ही स्वीकार किया है, बहुत गंभीरता से लिया है, और जो लीक करने के लिए जो माफिया हैं इन पर कार्रवाई और इसके जिम्मेदार लोगों को तय करना, इनकी जवाबदेही तय करना, ये सरकार की प्रायोरिटी है। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से एक गंभीर, जब से घटनाक्रम सामने आया है, सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। कई महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग हुई है और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सारा विषय लाया गया है और इस सारे विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए नए कदम उठाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई है। जो राधाकृष्णन कमेटी है, उस कमेटी की जितनी सिफारिशें, लगभग आपने अभी चर्चा में बताया कि 101 सिफारिशें उनके द्वारा की गई थी, उसमें से 60 से ज़्यादा सिफारिशों को लागू कर दिया गया। कुछ सिफारिशें पाइपलाइन पे हैं जिसको हम धीरे धीरे उसको लागू कर रहे हैं, और एक समय है कि हम निश्चित रूप से वो सारी सिफारिशों को लागू करेंगे और इसके साथ ही पूरे एग्ज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का पूरा प्रयास यह हमारी सरकार का रहने वाला है। आपने जवाबदेही की बात की, निश्चित रूप से इसके जवाबदेही भी तय की जा रही है। हमने इसको स्वीकारा भी है, इस चुनौती को, और इसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इसके जितने अभी स्वयं बताया कि 13 लोगों को, अपराधियों को इसमें पकड़ा गया है। इसके पहले भी कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और उन पर सख्त कार्रवाई के बाद जो एक्शन लिया गया है, क्रिमिनल एक्शन लिया गया है, और हम वो बात अलग है। सिर्फ सीबीआई ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसके वजह से जो छात्र है, जो अभिभावक है, वो इस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरकार उसी सिस्टम के जरिए उनको री एग्जामिनेशन देना है। नीट के पेपर लीक मामले में या सीबीएसई में भी अगले साल भी उसी रिवैल्यूएशन सिस्टम से उनको गुजरना है। तो यहां पर सिस्टमेटिक सवाल है, उस पर क्यों भरोसा रखे? सिर्फ सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया इसके वजह से भरोसा नहीं होगा। मैं आपको साहिल जी, नहीं, ये भरोसा मैंने नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि अपराधी जो है, इसमें माफिया जो है, उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो सिफारिशें राधाकृष्णन कमेटी की है, जिसमें बहुत से परिवर्तन लाने का विषय है। अभी नीट के संदर्भ में आपको कहा कि इसके भी पैटर्न में चेंज किया जा रहा है और इसकी वैल्यूएशन में भी चेंजिंग हो रही है। तो ये सारी सिफारिशें हम जल्द से जल्द लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं पुनः देखने को न मिले। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ, ये कोई मतलब तुलना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये समस्या एक बहुत पुराने समय से चली आ रही है। मैं समझता हूँ 2006 से लगातार इस तरह की समस्याएं जो है हमको देखने को इस देश के अंदर मिली हैं। कई बार पेपर लीकेज हुए हैं, कई तरह की जो है इसमें कमियां और खामियां रही हैं। तो उस पर सुधार नहीं हुआ है ना, ये हमारी विशेष जिम्मेदारी है। सुधार तो उसमें नहीं हो पाया। हम उसी पे आ रहा हूँ, शर्मा जी, उसमें सुधार नहीं हुआ, इसीलिए तो आज हम इस बारे में सवाल उठा रहे हैं ना। किया है सर, 2006 से मामला हो रहा है, पता है, हम लोग कई बार उस पर बातचीत कर चुके हैं जब भी मामला उठता है, और इसीलिए आप ही की सरकार आने के बाद आपने कहा था कि भाई अलग अलग राज्यों में ये एंट्रेंस टेस्ट की जाती है, उसमें बहुत धांधलियां होती है। अभी हम दिल्ली में बैठकर केंद्र से ये सारी परीक्षाएं कराएंगे। जब केंद्र से कराने का फैसला हुआ उसके बाद भी उसमें कुछ बदलाव तो हो नहीं रहा है। अभी भी लोगों के मन में वही संदेह कायम है कि अगली बार परीक्षा देंगे तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। ये तो वैसे के वैसे ही बना हुआ है। नहीं साहिल जी, मैं आपके प्रश्नों से
को का सम्मान करता हूं, आप ये सारे प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इस सरकार का जो है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इस सरकार ने कहां कहां रोक लगाई है। और मैं शिक्षा के क्षेत्र से ही बात करता हूं। उत्तर प्रदेश नकल माफियाओं का गढ़ होता था 2017 के पहले। आपने देखा है सीढ़ी लगा के दीवारों पे चढ़ के किस तरह से नकल कराया जाता है। जब हमारी वहां सरकार आई और आने के बाद नकल माफियाओं पर एक व्यापक रोक लगाया गया। ये नकल माफिया जो है ना, ये बाहर का मामला बता रहा हूं सर, मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहा हूं, मैं सीबीएसई के बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सिस्टम आपने कहा था कि हम ओएसएम सिस्टम लाएंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। पूजा त्रिपाठी जी, क्या हम ये मानकर चले कि आज की स्थिति में 2006 से जो मामले निकल रहे थे, क्या विपक्ष आज इस मामले को मानने को तैयार है कि जो मान लीजिए आपके समय पे भी इस तरीके से लीकेज होती थी, राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आए हुए हैं, क्या सिस्टम में सुधार हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो आपके तरफ से क्या सुझाव है? और दूसरा आपसे भी यह सवाल है, आज जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी उसमें आपके सांसद पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बाहर ट्विटर पर बोलना, सोशल मीडिया पर बोलना और वहां पर आज कमेटी की बैठक थी उसमें जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। पूजा जी देखिए साहिल जी, अभी आपसे के शर्मा जी कह रहे थे कि आपके सवाल ठीक है, पर हम वापस 2003 में जाते हैं। दिक्कत यही है, इनसे पूछो तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में जाते हैं। आज अगर जवाबदेही के नाम पर बच्चों के भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जवाबदेही तो बक स्टॉप विद धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ना कि प्रधानमंत्री जी खुद निगरानी कर रहे हैं इस केस की। अगर खुद निगरानी कर रहे हैं, जो वही प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं, तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी 1 घंटा भी ऑफिस में नहीं रहते, पर धर्मेंद्र प्रधान जी विपक्ष सबको कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करना। हम वो कह रहे हैं, आपने राजस्थान का जिक्र है, राजस्थान वो पहला राज्य था जहां पे एंटी पेपर लीक कानून आया, जिससे 250 गिरफ्तारियां हुई, 3 कोचिंग सेंटर्स बंद हुए, आरपीएससी चेयरमैन को निकाला गया। आप भी वही बोल रही है जो के शर्मा जी बोल रहे थे कि वहां पर कॉपी माफिया थे, उनको हमने कैसे पकड़ लिया, पेपर लीक हो गया तो सीबीआई ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कानून बनने से कुछ नहीं होता है, आपको सिस्टम बदलना पड़ता है। देश में सख्त कानून काफी पड़े हुए हैं, लेकिन उसके वजह से अपराध कम नहीं होते हैं कभी। साहिल जी, सीबीएसई ने 44 लोगों को 2024 में कहा था, तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी बेशर्मी से कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब मीडिया में इतनी खबरें आने लगी, हर तरफ से गेस्ट पेपर आने लगे, तब पता चला अच्छा पेपर लीक हो गया है। 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकाई थी, और 2024 में सीबीआई ने 44 लोगों को किया था, 90 दिनों तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, उनको ऑटोमेटिकली बेल मिल गई थी। तो सरकार हमें ये ना बताए कि वो संजीदा है, चाहे नीट हो, चाहे एनटीए की, किसी की कोई जिम्मेदारी, सबने एक रूल बुक फॉलो कर लिया है कि विपक्ष को राजनीति करने दो, राजनीति करने दो। पर अगर कोई बच्चा सवाल उठाए तो आप उसको पाकिस्तानी कह देते हैं। एनटीए की बेशर्मी है कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जो उनकी प्रेजेंटेशन, उसमें उन्होंने कहा 2-4 प्रश्न लीक हुए, ज्यादा नहीं हुए। 180 बनाम 120 क्वेश्चंस बनाम 180 में से वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, स्पेस बाय स्पेस उस गेस्ट पेपर्स में थे। बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 45, पर एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुए। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और कौन सा भविष्य बना रहे हैं, और ये किस प्रकार की जवाबदेही से भागे? आज सीधा सा सवाल विपक्ष यही है, शर्मा जी, कोई जवाबदेही फिक्स की जाएगी? जो लीकेज हुई है उसको लेकर गिरफ्तारियां सीबीआई कर रही है, जो आज अदालत में बता दिया गया सरकार की तरफ से। उसके साथ साथ यह भी बता दिया गया कि हम सीबीएसई के रिवैल्यूएशन को लेकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बताने की कोशिश हुई है। लेकिन कोई जवाबदेही फिक्स की जाएगी? अदालत भी यही पूछ रहा है कि जवाबदेही किसकी है आखिरकार, सिस्टमेटिक फेल्योर की जवाबदेही किसकी है? क्या कोई जवाबदेही फिक्स की जाएगी? ये ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके थोड़ी ना जवाबदेही फिक्स होगी। अभी भी एनटीए के जो चेयरमैन है, ऑनररी चेयरमैन, वो वही बने हुए हैं जो 2024 में थे, उन पर कोई एक्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ में वो मुख्य सचिव बन जाते हैं, प्रमोशन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अब थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता को कहिए थोड़ा शांत रहे, वो थोड़ा उनको ये भी कहिए महिला है, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखें। एक बार नेशनल चैनल में बैठी हैं, ये थोड़ा भाषा का मर्यादा भी सीखें। राहुल गांधी ना आज मेरी सबसे विनती है कि जरा छात्रों के भविष्य से रिलेटेड मामला है, जरा मामला भटकने मत दीजिएगा। कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, कोई ये वो, उस तरीके की बातें नहीं होगी। हम सिस्टमेटिक डिबेट करेंगे, आज सिस्टमेटिक बात करेंगे।